जय हिंद दोस्तों। आर ओ की मैं बुक लिस्ट बताऊंगा, जो बहुत ही शॉर्ट में बुक लिस्ट बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट किताब हैं आर की दृष्टि से वो बताऊंगा। आर का एग्ज़ाम आने वाला है, 90 से 100 दिन में आपका मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपको 90 से 100 दिन में आपकी पूरी हो जाए। इसलिए मैं बताऊंगा जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं जैसे लगातार आर की परीक्षा दे भी रहा हूँ, तो मैंने जैसे परीक्षा दिया है तो उसका जो अनुभव है 3-4 साल का, 5 साल का, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स बताऊंगा, जैसे कि ये सारी बुक्स रखी हुई हैं और कुछ मेरी बुक्स लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। तो जो यहाँ बुक्स हैं मैं वो दिखाऊंगा, और जो मेरी बुक्स लाइब्रेरी में हैं मैं उनका नाम बताऊंगा बुक्स का। वो बुक्स सभी आर के लिए जो परीक्षा होने वाली है इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसे मैं हिस्ट्री देखूंगा तो हिस्ट्री, जैसे ये बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स आप जैसे देख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये 3 बुक हैं। जैसे कि ये प्राचीन इतिहास है, तो ये प्राचीन इतिहास RS शर्मा की बुक है। गाइस, ये इतिहास की बुक बहुत अच्छी है, NCERT है, ओल्ड NCERT है, RS शर्मा की है, और ये बुक बहुत अच्छी है, तो इसे आप पढ़ लें। ठीक है, और मेडुअल हिस्ट्री की बुक आती है जो NCERT है, सतीश चंद्रा की है, उसे भी आप लोग पढ़ लें, क्योंकि वो बुक हमारे पास है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो लाइब्रेरी में रखी हुई है। ठीक है, और फिर ये है जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये हिस्ट्री की बुक है NCERT, ये बिपिन चंद्र की है। तो ये भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो ये जो आपको 3 बुक्स हैं, प्राचीन भारत का इतिहास RS शर्मा की, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्र की, और आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र की, ये जो आप 3 बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपके पास समय है 90 से 100 दिन का, जो आपकी परीक्षा होगी आर की। तो ये आप जो बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको सफिशिएंट रहेगा हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए जो आधुनिक भारत का इतिहास है, काफ़ी लोग स्पेक्ट्रम बताएंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक्स है गाइस, तो अभी आप 100 से 90 दिन में सारा सिलेबस आर का आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। यदि आप 2024 की या 25 की तैयारी कर रहे हैं तब आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, और फिर उसके साथ साथ जब इतनी सारी बुक्स कंप्लीट कर लें तब ये घटना चक्र है, पूर्वावलोकन घटना चक्र आती है, ये हिस्ट्री की है, इतिहास की। फिर इसे सॉल्व करें गाइस, इसे सॉल्व करना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा जो नए एस्पायरेंट हैं उनको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, जो मैंने ये 3 बताई हैं, और जो 1-2 बार ये बुक्स पढ़ चुके हैं NCERT वाली, तो ये सीधे घटना चक्र सॉल्व करें। सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र सॉल्व करनी ज़रूरी है, कम से कम 2-2, 3-3 बार सॉल्व करें। जो इसमें पेपर आए हुए हैं सारे, वो क्वेश्चन है इसमें, किसी भी स्टेट परीक्षा में आए हुए, लोअर परीक्षा में आए हुए हैं, सभी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी हो गई हिस्ट्री की बुक्स। अब हम और देखेंगे, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी कहाँ से कंप्लीट करें? तो पॉलिटी जो बुक है, तो एक ये बुक आती है पॉलिटी की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये है ज्ञानचंद्र पब्लिकेशन की बुक है। मैं इनके बारे में बता दूं कि गाइस, पहले तो इन्होंने जो दिया है, तो अपना ये चैप्टर दिया हुआ है, फिर आवश्यक बिंदु में एक चार्ट में इम्पोर्टेंस, जैसे बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए जाते हैं, वैसा इन्होंने दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मेरा जो 4-5 साल का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, इम्पोर्टेंट बिंदु जो लिखे हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में सीधा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनकी खास बात क्या है गाइस इस बुक की? तो ये जो बॉक्स में देते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर कम से कम 100-150 क्वेश्चन देते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर उसका आंसर भी दिया रहता है। तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब ये गाइस इतनी मोटी बुक्स है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10-15 दिन लगेगा, आप पढ़ लेंगे इसे, पॉलिटी की। और उसके बाद आप ये भारतीय राज्य व्यवस्था प्रशासन की बुक है, जो पॉलिटी की बुक है, घटना चक्र की, आप इसे भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है,
ये घटना चक्र है, इसे सॉल्व करना जरूरी है। पहले ये बुक्स पढ़ें, उसके बाद इसे सॉल्व करें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है इसे ही पढ़ के आप जा सकते हैं। ठीक है, आप नए स्टूडेंट होंगे जो अभी प्रिपरेशन पहले नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा समझने में इसमें जो नोट्स बने हुए थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम आए, वरना आप ये ही बुक्स पढ़ के जा सकते हैं पेपर देने के लिए, जो आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि आपके पास 90 से 100 दिन का ही टाइम है, इसलिए आप ये भी बुक्स पढ़ सकते हैं। और बाकी कुछ लोग बताएंगे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सारे लोग बताते हैं कि लक्ष्मीकांत बुक अच्छी है, तो मैंने ये लक्ष्मीकांत की बुक है, मैंने ये भी बुक्स पढ़ी है, पर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ने का, क्योंकि ये इतनी मोटी बुक्स है गाइस। मैंने उखाड़ दिया है क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा है, तो ये सारी बुक्स मेरी अभी ऐसे हैं अलग अलग, तो मैंने ये भी बुक पढ़ा है गाइस। पर आप लोगों के पास भी जो 90 से 100 दिन का टाइम है तो उसमें आप ये नहीं पढ़ पाएंगे लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये आपको 1 महीना कम से कम पढ़ते हुए लग जाएगा, तो आप इसलिए बोल रहे हैं ये आप बुक्स पढ़ लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बुक्स है, ज्ञानचंद पब्लिकेशन की है, इलाहाबाद की लिखी हुई। ठीक है, विश्वविद्यालय की। और ये फिर घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे तो आपका इससे काम हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कोई आपका छूटेगा। तो ये हमारा हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। मार्केट में गए